दिल्ली एमसीडी के चुनाव 4 दिसंबर को हैं और उसके परिणाम 7 दिसंबर को आएँगे। सभी प्रत्याशी बड़े जोश के साथ अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं राजनगर वार्ड नंबर 134 से पूनम भारद्वाज जी से, जो कि आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं। मैम, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही हैं? मेरा मुद्दा यही है, पहले तो एमसीडी में साफ-सफाई का ही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होता है। साफ-सफाई के मुद्दे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा राजनगर साफ-सुथरा रहेगा और जो हमारे स्ट्रीट लाइटें हैं वो लगेंगी और जो कूड़ा हमारे यहाँ पे चौराहे पे पड़ा रहता है उनको उठवाना है और नालियाँ जो हैं वो सुचारू रूप से ढकी होनी चाहिए ताकि राजनगर साफ-सुथरा लगे। मैम, आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा में प्रचंड बहुमत पाया, लेकिन इसके बावजूद 2017 में वो एमसीडी नहीं जीत पाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ कमियां रह गई या बीजेपी ने अच्छा काम किया? नहीं, बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया। बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है और बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जैसे कूड़े के ढेर हर जगह लगे हुए हैं। आज वो झूठे वादे करके फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जनता ने अब की बार मन बना लिया है कि अब की बार जैसे दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है, ऐसे ही एमसीडी में भी अच्छा काम करेगी। तो जनता परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन लाएगी। मैम, एक समस्या है आवारा जानवरों को लेकर। आजकल आवारा कुत्ते बच्चों को काट लेते हैं स्कूल जाते हुए, या फिर बंदर स्कूल में घुस जाते हैं और बच्चों को काट लेते हैं। इस बारे में अगर आप चुनकर आते हैं तो आपकी क्या रणनीति होगी? इसमें जितने भी आवारा कुत्ते और बंदर हैं इनको बदरपुर बॉर्डर पे इनका जंगल है तो जो बंदर हैं वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं और आवारा कुत्ते के लिए भी हम ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आम आम आदमी पार्टी कि पहले तो इनको इंजेक्ट करके छोड़ दिया जाता था लेकिन अब इनके लिए कुछ ऐसा आवास बनाएंगे या कुछ ना कुछ योजना ज़रूर लेके आएंगे। हमें अरविंद केजरीवाल जी पे पूरा यकीन है। मैम, लोग पार्किंग को लेकर भी काफ़ी शिकायत करते हैं। आप देखते हैं गाड़ियाँ गलियों में इतनी खड़ी रहती है कि कोई दूसरा आदमी निकल नहीं सकता वहाँ से। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटियाँ दी हैं इस चुनाव में। उसमें ये एक मुद्दा ये भी है कि पार्किंग का। इस पे भी अरविंद केजरीवाल जी काम करेंगे और उन्होंने 10 गारंटियों में इसका ज़िक्र भी किया है और निश्चित रूप से ये काम होगा। मैम, प्राइमरी स्कूल एमसीडी के अंदर आते हैं, लेकिन लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है, वो इतना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। 15 साल से मैं बोल रही हूँ बीजेपी का राज है। बीजेपी ने जैसे पहले सरकारी स्कूल होते थे, दिल्ली सरकार के जो स्कूल होते थे, उनका भी यही हाल था। उन्होंने शिक्षा के स्तर को ऊँचा किया है। ऐसे ही एमसीडी में अगर जो अरविंद केजरीवाल जी का भरपूर समर्थन मिलता है, हम अच्छी वोटों से जीत के आते हैं, अच्छे कैंडिडेट आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सरकारी स्कूल जैसे दिल्ली सरकार में सुधार किया है, ऐसे ही एमसीडी में भी करेंगे क्योंकि उनकी बहुत बुरी हालत है, जर्जर हालत में पड़े हुए हैं वो स्कूल और हमें पूरा यकीन है उन पे कि वो स्कूलों की व्यवस्था अच्छे ढंग से सुनिश्चित करेंगे। मैम, एमसी के अंदर जो भी अपने स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, इसके बारे में भी लोग ये देखते हैं कि इनमें सुविधाएँ नहीं हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सरकार में हैं। इस बार एमसीडी में लोग मौका देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार में अच्छे काम किए। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं जैसे पहले डिस्पेंसरी होती थी, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील किया है ताकि लोग ईज़िली उनके पास जा सकें। हर मोहल्ले में क्लिनिक खोला हुआ है। ऐसे ही एमसीडी में भी वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक की तरह लेके आएँगे और डिस्पेंसरियों में जो बुरी हालत चल रही है, उनमें सुधार होगा। ये 10 गारंटियों में उन्होंने लिखा भी है। मैम, एक आखिरी सवाल, अगर आप चुनकर आती हैं, तो आप अपने वार्ड की जनता के लिए सबसे पहला कौन-सा काम करेंगी? वार्ड की जनता के लिए सबसे पहले मैं अपने वार्ड को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहती हूँ। उसके बाद जो गलियों में स्ट्रीट लाइटें होती हैं, वो सारी ठीक कराना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी लाइटें खराब हुई हैं। बीजेपी ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया। मेरे यहाँ पे 2 पार्क हैं, मैं उनको डेवलप करना चाहती हूँ अच्छे से। मैंने पहले भी उनमें जिम लगाए थे, लेकिन वो सारी जिम की मशीनें टूट चुकी हैं। उनमें घास और पेड़-पौधे लगाना चाहती हूँ। और मेरे राजनगर में एंट्रेंस पे मैंने 2 वेलकम गेट लगाए थे, वो भी मैं बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एरिया बढ़ गया है, पहले पी ब्लॉक नहीं था तो अब वो भी जुड़ गया है। तो वहाँ पे वेलकम गेट मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही काम होगा कि साफ़ और सुंदर और स्वच्छ रहे। मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और इस बहुत-बहुत चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मैम।